मैं घर आ गया। डैड। हाँ? डैड। हाँ। बेटा वो तो लंच करने के बाद ही चले गए हैं। आखिर वो गए कहाँ हैं? वो गोल्फ रेंज में गोल्फ खेलने गए हैं नोबिता। हाँ। क्या डैड ने आपको कुछ कहा? क्या उन्होंने आपको बताया कि मैंने उन्हें कुछ लाने को कहा था? नहीं, उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। क्या सच में? ये तो बहुत अजीब बात है। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, बैग उतारो और हाथ मुंह धोकर आ जाओ, ठीक है? हाँ। खाना तो बहुत टेस्टी था। अच्छा एक बात बताओ, तुमने डैड से क्या खरीदने को कहा था? वो दरअसल डोरेमोन, मैंने उन्हें एक क्या कहा तुमने? एक माउंटेन बाइक? हाँ मैं जानता हूँ, वो बहुत कूल है। तुमने ठीक कहा, वो बहुत ही ज्यादा कूल है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास हो। वैसे भी वो सुनियो के पास भी है और हाँ, जियान के पास भी वही बाइक है। हाँ? क्या उन दोनों के पास भी है? अच्छा ये बताओ, डैड ने तुमसे क्या कहा? डैड ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए बाइक जरूर खरीद कर लाएंगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, वो बाइक तो बहुत महंगी है। क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि डैड ने कहा था कि खरीद देंगे? वेल, शायद उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा था, लेकिन कह तो रहे थे कि बाइक लेकर आएंगे। डैड जल्दी उठिए। गुड मॉर्निंग डैड। मैं अकेला बच्चा हूँ जिसके पास वो माउंटेन बाइक नहीं है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सारे काम भी करूँगा और पढ़ाई भी करूँगा। जल्दी से टॉवल दो। तो प्लीज आप मेरे लिए वो बाइक खरीद लीजिए ना। डैड आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है बेटा, मैं इस बारे में सोचूंगा। अब तुम जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, लेट हो रहे हो। ये थैंक्स डैड, मैं जा रहा हूँ। बाय। डैड आप कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। पर डैड ने ये तो नहीं कहा कि वो माउंटेन बाइक खरीदेंगे। मुझे पता है नहीं कहा होगा, बड़े लोग ऐसे ही कहते हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जब उन्होंने तुम्हें मना करना होता है या वो बहुत बिजी होते हैं तो वो इसी तरह बिहेव करके तुम्हारी बात को टाल देते हैं। और जब उन्होंने ये कहा कि वो इस बारे में सोचेंगे तो उनके कहने का मतलब था कि वो तुम्हारे लिए बाइक नहीं खरीदेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या डैड मेरे लिए बाइक नहीं खरीदेंगे? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर वो मेरे लिए बाइक नहीं खरीदना चाहते थे तो मुझे सीधा मना कर सकते थे। झूठ क्यों बोला? लेकिन उन्होंने सीधा मना भी तो नहीं किया ना। हाँ? तुम्ही ने तो कहा कि क्या हम ये पता करें कि डैड आखिर चाहते क्या है? मेरे पास एक अच्छा गैजेट है, ट्रू इंटेंशन सिग्नल। ये ट्रैफिक लाइट की तरह है। तुमने बिल्कुल ठीक समझा। जब तुम इसे किसी पर इस्तेमाल करते हो तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ। ये देखो, मुझे डोरा केक्स बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, यहाँ तो रेड लाइट दिख रही है। रेड का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। चलो इसे कहीं और ट्राई करते हैं। हाँ। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये मुद्दा जो आप लोगों ने उठाया है, चाहे ये इस तरह से किया जाए या उस तरह से, चाहे कुछ भी किया जाए, मैं इस पर अपना ध्यान दूंगा। हमेशा की तरह मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाहते हैं। वो इस क्वेश्चन का आंसर सीधे नहीं देना चाहते। हाँ? हेलो। हाँ? आज मैं आपके यहाँ पर आया हूँ और आपको अपना कमाल का प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये कुछ वीडियोस हैं जिनकी मदद से आप 50 अलग अलग भाषाएं सीख सकते हैं। ये जमाना ग्लोबलाइजेशन का है, हर फैमिली के पास इसका कम से कम एक सेट होना ही चाहिए। अगर आप रोज एक वीडियो देखेंगे तो आप कई भाषाएं आसानी से बोल सकेंगे। ये आपके बेटे के लिए बहुत काम आएगा। मॉम इसे खरीदने के बारे में सोच ही नहीं सकती। चलो देखते हैं। क्या आप नहीं सोचती कि ये कमाल का है? हाँ, कमाल का है। देखो नोबिता, रेड लाइट। ये उसे खरीदना नहीं चाहती है। देखिए, अगर आपका बेटा अभी से नई नई भाषाएं सीखना शुरू कर देगा तो ये उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आप तो ये जानती हैं कि अलग अलग भाषाएं सीखना कितना ज्यादा जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है मॉम। अभी येलो है, इसका क्या मतलब है डोरेमोन? मॉम को लग रहा है कि ये महंगा होने के बावजूद भी सस्ता है और इसका मतलब ये हुआ कि मॉम इसे खरीदने के बारे में सोच रही हैं। तो इसका मतलब वो इसे खरीद सकती है। हाँ। क्या? अगर उन्होंने इसे खरीद लिया तो? मैंने तुम्हारे लिए इतने महंगे टेप्स खरीदे हैं, इनकी मदद से तुम्हें रोज पढ़ाई करनी होगी, समझ गए ना? अरे नहीं, आप ये कैसी अजीब सी बातें कर रही हैं? तुम बीच में मत आओ बेटा, मैं तुम्हारी मॉम से बात कर रहा हूँ। ये बड़े काम की चीज है। हमें इन वीडियोस की कोई जरूरत नहीं है, हम इन्हें बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। जाइए यहाँ से। मैंने कहा जल्दी कीजिए, यहाँ से जाइए।
मॉम, मुझे वो वीडियोस नहीं चाहिए और अच्छा हुआ आपने नहीं खरीदी। उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। मुझे लगा मुझे वो टेप्स खरीद लेने चाहिए। अगर मैं वो खरीद लेती तो तुम्हारे डैड बहुत गुस्सा होते। थैंक यू सो मच नोबिता। मैं जानता हूँ मॉम। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि डैड क्या चाहते हैं। तुमसे बाद में मिलता हूँ डोरेमोन। रुक जाओ नोबिता, थोड़ा इंतजार कर लो। इतनी भी जल्दी क्या है नोबिता, तुम थोड़ा वेट तो कर ही सकते हो ना, हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं डोरेमोन, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे डैड को ढूंढना है वरना बहुत देर हो जाएगी। चलता हूँ। क्यों, क्या कहती हो? ये डॉग तो ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। सब लोग चैपी के बारे में यही कहते हैं। आखिर ये क्यूट है ही इतना। डैड तो वहाँ पर है। डैड सुनिए। डैड ने आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको याद है आपने क्या कहा था? बताइए ना डैड, प्लीज जरा सुनिए डैड। तुम चुप हो जाओ। डैड, आखिर आप उन्हें सब कुछ सच क्यों नहीं बताते? नोबिता, तुम घर आ गए बेटा? हाँ डैड, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी डैड। भूल जाओ बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुम पर गुस्सा होने के लिए। और जैसा तुमने कहा था ना बेटा, वैसे भी मुझे वहाँ काम करना पसंद नहीं है। और तुम्हें सच कहूँ तो मुझे ये खुशी है कि तुमने उन्हें सच बता दिया। ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। लेकिन डैड, आपके बॉस बहुत गुस्सा हो गए थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, तुम उस बात की चिंता मत करो। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या आपको याद है आपने क्या कहा था? खैर छोड़िए, मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। आई एम रियली सॉरी। जरा सुनिएगा, मैं यहाँ एक ऑर्डर डिलीवर करने आया हूँ। बाइक, माउंटेन बाइक। तुम खुश तो हो ना नोबिता बेटा? सच में ये तो बहुत अच्छी है। हाँ डैड, माउंटेन बाइक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा। वैसे एक बात बताओ नोबिता, क्या तुम जानते भी हो कि बाइक चलाते कैसे हैं? अरे इसके लिए आप लोग चिंता मत करो, मैं आज से ही बाइक चलाना सीख लूंगा।